मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे फ्रेंड, और मैं भी ठीक हूँ। और आज ना फ्रेंड अभी बजे हैं सुबह के 9 और आज ना 2 दिन के बाद पानी आ रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से 2 दिन से लाइट नहीं था और लाइट की वजह से इतना दिक्कत हो रहा था कि और आप लोग समझ सकते हैं कि अब बारिश का मौसम हो और चारों तरफ पानी बरस रहा हो, कीचड़ हो, पानी हो और उसमें लाइट ना हो तो कितना दिक्कत हो सकता है, कितना दिक्कत हो सकता है और कैसा लगता है। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है बारिश के मौसम में लाइट ना हो। और इन्वर्टर भी हम लोग चला चला के डिस्चार्ज कर देते हैं। जब तक इन्वर्टर चार्ज रहता है तब तक बिना पंखा का हम लोग रह ही नहीं पाते हैं, और उसके बाद जब डिस्चार्ज हो जाता है इन्वर्टर तो बस मुंह बन जाता है इतना सा, और फिर क्या है, फिर बाहर आके गैलरी में बैठते हैं। और जब तक लाइट रहता है, इन्वर्टर चार्ज रहता है, तब तक तो एकदम लगता है कि हाँ बस ऐसे ही रहने वाला है। और फिर उसके बाद ना फ्रेंड अभी बारिश हो रही थी बहुत तेज़, तो रात में भी, रात से ही आज है फ्रेंड। आप लोगों को बता दूं कि आज है मंडे का दिन और बारिश हम लोगों के यहाँ से शुरू हो जाती है। सैटरडे का दिन होता है, उसी दिन से बारिश का मौसम बनना शुरू हो जाता है और संडे का दिन में थोड़ा सा बरस लेते हैं और फिर से मंडे वाले दिन तो फुल डे उनका बारिश होना ही रहता है। तो यहाँ पर ना फ्रेंड बारिश हुआ था, रात में भी हुआ था, दिन में भी हुआ था। तो बारिश की वजह से सब जगह बारिश ही बारिश, कच हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर छत पे थोड़ा सा, मेरा छत है ना, तो थोड़ा सा जहाँ पे मेरा रूम है वहाँ थोड़ा सा मतलब धंस चुका है। तो यहाँ पर पानी भर जाता है और पानी भरने के बाद काई लग जाता है। तो मेरे बच्चे ही छोटे हैं, मेरे घर में मेरे ही बच्चे छोटे हैं, तो जब उसी में जाते हैं पानी में उनको अच्छा लगता है खेलने के लिए, और जाते हैं उसी में काई लगा रहता है, फिसल के गिर जाते हैं। तो ऐसा डर लगता है कि कभी हाथ के बल गिर गए तो हाथ हो तो उनका कुछ बन बिगड़ जाएगा, इसलिए मैं वहाँ का पानी झाड़ देती हूँ। मैं नहीं झाड़ती हूँ तो लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ झाड़ देती हैं। और यहाँ पर हम लोग, अभी मंडे का टाइम है, सुबह का टाइम है और आज है इनका छुट्टी, सिंपी के पापा का। तो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, खाना पीना मेरा बन चुका है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं थोड़ा अभी आज फुर्सत में हूँ। तो मैं कही कि चलिए छत पे चलते हैं, और हल्का हल्का सा बारिश हो रहा है तो मैं कह रही हूँ कि चलिए थोड़ा सा छत पे बारिश का आनंद लिया जाता है। तो मैं यहाँ पर बैठी हूँ और बारिश रहे चाहे कैसा भी मौसम रहे, फ़ोन के आगे किसको क्या दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है। और ये मैं इनको छत पे लेके आई कि चलिए थोड़ा सा बैठते हैं, बातें वगैरह होंगी। वैसे तो लाइफ इतनी बिजी रहती है कि ना उनके पास टाइम रहता है ना मेरे पास टाइम रहता है। और क्योंकि वो भी आएंगे शाम को 8 बजे 9 बजे तक, तो उनको भी खाना पीना खाएंगे। अब वैसे भी थके रहते हैं, खाना पीना खाएंगे, थोड़ी देर फ़ोन देखेंगे, फिर सो जाते हैं। और मुझको क्या है, मुझको तो खाना पीना बनाती हूँ मैं, और फिर उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई लिखाई में लग जाती हूँ। 12-1 बजे तक मेरी पढ़ाई लिखाई चलती है। टाइम ही नहीं मिल पाता है कि हम लोग कभी अच्छे से बैठ के बात करें। बस समझ लीजिए बस यूं ही ज़िंदगी चल रही है, कट रही है। तो छत पे लेके आई कि चलिए थोड़ा सा बैठते हैं। तो वो क्या फ़ोन के आगे कौन किसको दिखाई देता है, वो फ़ोन में ही बिजी थे। फिर मैं उठी, मैं कही चलिए मैं थोड़ा सा अपना काम ही निपटा लेती हूँ। मुझे फिर तो अपने काम के आगे मुझे भी कुछ ध्यान नहीं देता है। मैं सोचती हूँ कि मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं अपना काम फटाफट निपटा लूँ और फिर उसके बाद लग जाऊँगी अपनी पढ़ाई लिखाई में। तो यहाँ पर छत पे जगह जगह पानी लग जाता है, तो यही लकड़ी वाला झाड़ू रखे हैं हम लोग, इसी से झाड़ देते हैं। तो वही मैं झाड़ रही हूँ, नहीं तो काई लग जाएगी। और काई जहाँ पानी इकट्ठा हुआ वहाँ बच्चों को तो बहुत मज़ा आता है, उसी में आके छपाछप कूदती हैं और फिसल के गिरती हैं जानबूझ के। और उनको तो अच्छा लगता है बच्चों को, और मुझे लगता है कि कहीं उनका हाथ पैर ना मतलब वो मोच हो जाए। और यहाँ पर देखिए 2 दिन से बारिश हो रही है, 2 दिन से मैं छत पे नहीं आई हूँ। तो कमरे की हालत देखिए कैसी हो गई है, और कमरे की हालत तो एकदम बेकार सी हो गई है। और 2 ही दिन ना आओ, संभालो, कहीं ना देखो तो सारी व्यवस्था ही बिगड़ जाती है। यहाँ दीदी लोगों ने, कल धूप थी हल्की फुल्की तो गेहूं की धुलाई हुई थी,
तो वो लोग भी ऐसे ही पूरे रूम में फैला के छोड़ देती हैं। और यहाँ चूहों ने यहाँ पर इसमें कंडे में रखी थी, तो चूहे इतना कतर के बिल्कुल पता नहीं क्या उनको कंडे खाने में मिलता है, इतना पूरा काट दिए हैं बोरी को ही। और फिर यहाँ से पानी भी टपकता है ऊपर से इस वाले रूम में, तो इसमें हल्की सी बदबू आ रही थी। जब मैं रूम खोली तो हल्की सी मुझे बदबू आ जाती है, तो फिर क्या है मैं लग जाती हूँ साफ़ सफाई करने, घिस घिस के रगड़ रगड़ के कहाँ से आई बदबू, कहाँ डिफ़ॉल्ट है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है गंदगी वगैरह कहीं भी। फिर मैं लग गई थी सफाई करने। फिर ये भी छत पे थे तो मैं इनको बुला के लाई, मैं कही आइए इस गेहूं की बोरी को साइड में करवा दीजिए और मैं इस कमरे की मैं जल्दी से सफाई करूँ, क्योंकि बच्चे भी आते हैं तो इसी में अपना बैग वगैरह रखते हैं, ड्रेस वगैरह, और ये गेहूँ बीच में अगर रहेगा तो इसी पे चढ़ के वो लोग फैला देंगे पूरा रूम में। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि साइड में कर लेते हैं। और कि करीबन इसमें 50-60 किलो गेहूँ हैं, तो 2 लोगों से उठ ही नहीं रहा है। उठेगा तो ज़रूर, मगर ये खटिया के नीचे डालना है, इस वजह से बैलेंस नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए यहाँ का काम तो फाइनल हो गया और अब मैं अपना दूसरा काम करती हूँ। और कल के कपड़े धुले इसी में बच्चों से कह दो उतारने के लिए, तो वो लोग यहीं खटिया पे ला के फेंक देते हैं। तो चलिए मैं लगे हाथ कपड़ों को भी रख लेती हूँ और फिर से नीचे से झाड़ू लाऊंगी, कमरे को साफ़ करूँगी और फिर उसके बाद चलिए देखते हैं नीचे क्या होता है। नीचे भी अभी पानी आया है, मुझे ऐसा लग रहा है पानी आ गया है और मैं उस भरूँगी पहले। और नीचे किचन की भी अभी सफाई करनी है, रूम की भी सफाई करनी है, सब सफाई कर दूँगी और फिर उसके बाद नहाऊँगी। और अभी छत पे हूँ तो नहाने के लिए कपड़े वगैरह लेकर जाऊँगी, क्योंकि मेरे डेली वाले कपड़े छत पे ही रखती हूँ और बच्चों के भी डेली के कपड़े छत पे ही रहते हैं। और कुछ ना कुछ बच्चे फैलाए रहते हैं, आएंगे नहाने के बाद यहाँ कपड़ा चेंज करने के लिए, तो अपने अंडरवियर तीनों के तीनों इसी में छोड़ देते हैं। फिर मुझे अंडरवियर, तौली और जो कुछ भी उनका भीगा कपड़ा रहता है इसी में छोड़ के वो लोग चले जाते हैं तैयार होके स्कूल। फिर मैं बाद में आती हूँ तो सबका अंडरवियर लेके जाती हूँ नीचे, धुलती हूँ, फिर लाके सुखाती हूँ, रखती हूँ। और फिर उसके बाद अब मैं जा रही हूँ नीचे वाला रूम साफ़ करूँगी। और पानी आ रहा है, सबसे पहले पानी भरूँगी और फिर उसके बाद रूम साफ़ करूँगी। पानी का कोई ठिकाना नहीं, कब आता है कब चला जाता है। और मैं दिखा रही हूँ कि आज मैं साड़ी पहनूँगी, क्योंकि आज 2 मैक्सी हैं, दोनों मैक्सी 3 मैक्सियाँ हैं वैसे तो तीनों नाइटी मेरी अभी भीग चुकी हैं। एक तो अभी निकालूंगी और 2 कल की भीगी हुई हैं। तो आज मुझे साड़ी ही पहनना है, क्योंकि आज मंडे का दिन भी है, पूजा भी करना है। तो आज मुझे येलो कलर की साड़ी पहनना है। तो पूजा करने तो नहीं जाऊंगी आज, कुछ दिक्कत हो जाता है ना, तो इसलिए आज मैं नहीं जा रही हूँ पूजा करने, अगले मंडे को जाऊंगी। और सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, अपनी पर्सनल भी कुछ होता है, तो ठीक है लोगों के साथ मैं बाद में शेयर करूँगी। अगले मंडे को मैं जाऊँगी पूजा करने, तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी मंदिर का, क्योंकि आज तक मैंने मंदिर का तो दिखाया ही नहीं पूजा करने वाला। तो ठीक है फ्रेंड, यही था मेरा ब्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।